बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि ये धुन जो है आप पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल जी हाँ। और आज जो है वो अभिनेत्री तनुजा जी का जन्मदिन है और हम अपनी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है, मेरा दिल जो मेरा होता पलकों पे पकड़ लेती। आज महान, मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा जी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बिल्कुल उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि गीत के लिए आवाजें किनकी है। आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। साथ में श्रोताओं ये भी बताइए कि तनुजा जी का पूरा नाम क्या है। खुद ही सनम फैसला कीजिए।
सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था आर.डी. बर्मन का। और उनका जो पूरा नाम है तनुजा समर्थ, जो शादी के बाद तनुजा मुखर्जी हो गया। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि तनुजा समर्थ का जन्म एक मराठी परिवार में 23 सितंबर 1943 कुमार सेन समर्थ और शोभना समर्थ के घर हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे। तनुजा बेहद छोटी थी तभी उनके माता पिता के बीच अलगाव हो गया था। तनुजा ने महिलाओं से कहती है कि वे भविष्य या भूत की ना सोचें, वर्तमान में रहें और खुद से प्यार करती हैं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लेती थी। उनका अंदाज तो दुनिया के लिए होश उड़ा देता था। उन्होंने फिल्म छबीली से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। इस फिल्म के बाद तनुजा ने कई सारी फिल्में की। हालांकि 2 फिल्में उनके कैरियर के लिए काफी लकी साबित हुई। एक फिल्म में धर्मेंद्र उनके हीरो थे, जबकि दूसरी वाली फिल्म में राजेश खन्ना उनके अपोजिट देखे गए थे। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि तनुजा को वो दोनों ही फिल्में किस्मत से मिली थीं। वो फिल्में थीं दो चोर और हाथी मेरे साथी। क्या बात है भाई। उनसे जुड़ी हुई बातें और भी आगे हम करेंगे। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। बांध के पायल होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर के बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को वहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के
घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी कि एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों, तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों, हुआ जब वादा प्यार का, रोज रात को मिलेंगे चंदा। और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। बिल्कुल सही जवाब। दो चोर फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था R.D. बर्मन का। बहुत ही प्यारा गीत। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि 1943 में जन्म लेने वाली अभिनेत्री तनुजा को अभिनंदन। आज मेरी बेटी का भी जन्म दिवस है। क्या बात है। तनुजा जी ने हिंदी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ काम किया था। उन्होंने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत 1960 में फिल्म छबीली से ही की थी। इस फिल्म का निर्देशन उनकी माता ने ही किया था। मुख्य भूमिका में बड़ी बहन नूतन जो है वो नजर आई थी। जीने की राह, हाथी मेरे साथी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। तनुजा जी को जन्म उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि तनुजा का नाम हिंदी सिनेमा की सबसे बिंदास और चुलबुली अभिनेत्रियों में शुमार है। उनका अभिनय हमेशा से बेबाक और सहज रहा है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। उनके अभिनय में चुलबुलापन और जोश नजर आता है। वे अपने चरित्रों में पूरी तरह से डूब जाती थीं। तनुजा की बड़ी बड़ी गहरी और आकर्षक आंखों का रंग एक अनोखा मेल था, जो उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बनाता है। वे अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाती हैं। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो भैया आपके संदेश जो है विविध भारती के जरिए उन तक पहुंच ही रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस फिल्म में अभिनेत्री तनुजा जी के साथ कौन से कलाकार हैं। इस गीत में आपको बताना है, साथ में आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा।
हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी यारी दीवानी, छुपते छुपाते तू भी सुन जा। आ ठंडी हवा आहा थम जा ए काली घटा। पर याद रखना ये बातें किसी और से जाके बयान तू कहना नहीं। नैनों में निंदिया नहीं आज, बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे, हंसते हंसाते तू भी सुन जा। आ ठंडी हवा। आहा थम जा ऐ काली घटा। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। कुछ ऐसा हाल है मेरा, सुनते हैं सारे मस्त नजारे, चलते चलाते तू भी सुन जा। आ ठंडी हवा। आहा थम जा ऐ काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ए काली घटा। बिल्कुल सही जवाब हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी की आवाज थी, आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका जो थी तनुजा जी के साथ जो अभिनेता थे वो थे अभिनेता राजेश खन्ना। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि अभिनेत्री तनुजा की बहुत सी फिल्में देखी हैं, लेकिन प्रेम रोग में उनका रोल भले छोटा था पर असरदार इतना था कि आज भी कभी ये दृश्य टीवी के पर्दे पर आ जाए तो आप एक सीन को देखने का लोभ त्याग नहीं पाते। कैसे भरी सभा में वो पूरे अधिकार से फिल्म की नायिका का बाल काटने का विरोध करती है। फिल्म अनुभव हो या फिल्म दो चोर, वे हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ती हैं। पहली फिल्म केदार शर्मा के साथ ही सेट पे वो बचपना दिखाती तो केदार शर्मा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसके बाद की फिल्मों में इतना गंभीर हो गई कि उनकी फिल्मों का और उनके चेहरे का नूर आज भी कायम है। तभी तो वो नायक धर्मेंद्र एक फिल्म में उनके लिए गाते हैं,
आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि तनुजा एक बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने जीवन के 5 दशक भारतीय हिंदी फिल्मों को दिए। उन्होंने 1952 से 1975 तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रहीं, फिर कुछ अंतराल के बाद 2002 से अब तक वो मनोरंजन की दुनिया में अपना योगदान दे रही हैं। बिल्कुल सही बात। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जीने की राह में उनके विकलांग लड़की के अभिनय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अभिनय भी अच्छा था उनका। चलिए आपकी बातें और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि ये जो आपने बात कही 2002 जो थी, उनकी लास्ट जो फिल्म रही है उसका नाम बताएं आप, और साथ में जो अगला गीत है उस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है आप ये भी बताइए, और ये भी कि अभिनेत्री तनुजा जी के साथ कौन से अभिनेता हैं इस गीत में। जी हाँ, ये ज़रूर बताइए कि उनकी जो लास्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया उसका भी नाम आपको बताना है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, अनजान का संगीत और ओपी नैयर का संगीत और अनजान का लिखा गीत था। और इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे धर्मेंद्र। और एक सवाल और था कि उन्होंने आखिरी समय जो था वो कौन सी फिल्म की थी। वो है, फिल्म का नाम है मॉडर्न लव मुंबई, और जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, और फिलहाल आपके संदेश। और एक हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शोक हसीन प्रतिभा संपन्न अदाकारा तनुजा जी की सबसे पहली फिल्म मैंने जीने की राह देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दो चोर एक बार मुस्कुरा दो जुआरी, दूरदर्शन पर उनकी एक फिल्म देखी थी, हमारी याद आएगी अल्हड़ किशोरी। उस फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। हाथी मेरे साथी फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म मेरे जीवन साथी, जिसे भी बहुत पसंद किया गया। फिल्म दो चोर अनुभव उनकी बेहतरीन और यादगार फिल्म है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि महान अभिनेत्री तनुजा जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मां शोभना समर्थ और बड़ी बहन नूतन के साथ साथ और बाद में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आने से उसके आए बाहर ऐसी बड़ी मस्तानी है। तनुजा, जितेंद्र, धर्मेंद्र और सदाबहार हीरो देवानंद सहित कई बड़े बड़े हीरोज के साथ उनकी जो है अच्छी जोड़ी जम गई। और इन्होंने आगे गाने का जो है वो सिफारिश भी की है। बिल्कुल हम ये गीत ज़रूर सुनाएंगे। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि तनुजा जी का जन्म जो है एक मराठी परिवार में हुआ था। वो भारतीय अभिनेत्रियों जैसे कि काजोल और तनिषा की मां हैं और सोमू मुखर्जी की पूर्व पत्नी। उनकी फिल्में हैं बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीप, और उन्होंने हिंदी फिल्मों में ही नहीं, उनकी भूमिकाएं जो थी सबसे ज़्यादा याद किया जाता है हिंदी फिल्मों के लिए। उन्होंने कई मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में भी वो नजर आई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं उन तक जरूर पहुंच रही होंगी। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी इधर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। हाय रे क्यों आया
बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। चांद और सूरज फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज थी, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत। और आप सभी ने ये भी बताया कि उनके साथ जो थे मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र जी थे, बिल्कुल सही। और हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि तनुजा जी ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ हमारी बेटी में बेबी तनुजा के रूप में की थी, और वयस्क के रूप में उन्होंने फिल्म छबीली 1960 जो है से शुरुआत की थी, जिसका निर्देशन उनकी मां ने किया था और उनकी बहन नूतन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वो फिल्म जिसने वास्तव में उनके वयस्क नायिका के रूप में पहचान दिलाई, वो फिल्म हमारी याद आएगी 1961 में, जिसे केदार शर्मा ने निर्देशित किया था। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि तनुजा जी का जन्मदिन है, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। तनुजा जी एक कलाकार फैमिली से हैं, उनकी मां भी मशहूर अभिनेत्री थी। तनुजा जी मराठी फैमिली से थी, उनकी शादी जो है सोमू मुखर्जी से की थी, और सोमू मुखर्जी का जन्म जो है बिहार के जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर पहले बिहार में था। और इन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें जो है लिखी हैं। उनकी सभी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, किसका नाम लूं किसका नाम नहीं। तो क्या बात है, बाकी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं और अलग अलग फिल्मों में उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के किरदार जो है वो निभाए हैं। फिलहाल श्रोताओं, कार्यक्रम में ये वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। तो श्रोताओं, गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत जो है उनके लिए आवाजें किनकी है, साथ में ये भी पहचानिए कि फिल्म अभिनेत्री तनुजा जी के साथ इस गीत में और कौन से कलाकार हैं।
हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। इज्जत फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज दी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, साहिर लुधियानवी की रचना। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे तनुजा जी के साथ धर्मेंद्र। जी हाँ, हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि तनुजा शब्द भारतीय मूल का स्त्रीलिंग नाम है। संस्कृत शब्द तनु या तन का मतलब शरीर, जा का मतलब जन्मा होता है। शरीर से जन्मा या बेटी, ये दोनों शब्दों को मिलाकर बनता नाम तनुजा है। क्या बात है। आज तनुजा जी का जन्मदिन है, साथ में आज मेरा भी जन्मदिन है, तो उनके साथ मुझे बधाई देना भी बनता है, मौका भी है और दस्तूर भी। तो फिर दे दीजिए बधाई, देर काहे की। तो भाई आपको भी बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तनुजा जी के साथ। और हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि तनुजा जी की डेब्यू फिल्म छबीली के दौरान उनका एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल फिल्म के एक सीन में तनुजा जी को रोना था, लेकिन वो बार बार हंस रही थी। तनुजा जी ने केदार शर्मा से कहा कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। तनुजा ने पूरी बात मां को बताई तो उल्टा तनुजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वो तनुजा के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर शोभना तनुजा को वापस सेट पर लेकर गई और केदार शर्मा से कहा कि अब ये रो रही है, शूटिंग शुरू कर दीजिए। इसके बाद तनुजा ने परफेक्ट शॉट दिया। मुझे फिल्म भूत बंगला का तनुजा का फिल्माया गीत ओ मेरे प्यार आजा बहुत पसंद है। जी, क्या बात है। और भी जो है किस्से हैं और भी जो आप लोगों के संदेश हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किनकी है। आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं।
बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। अनुभव फिल्म का गीत था, गीता दत्त की आवाज थी, गुलजार की रचना और कनु रॉय का संगीत। हमारे एक श्रोता है, वो लिख रहे हैं, जब उन्होंने देवानंद को गीत रात अकेली है से रिझाया और स्विम सूट में बाग में कली खिली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, उसी अभिनेत्री ने अनुभव फिल्म में साड़ी पहने अकेली पत्नी का यादगार भूमिका सहजता से निभाई उन्होंने। और मेरी जान मुझे जान न कहो गीत से श्रोताओं को आकर्षित किया। अनुभव मीता तनुजा के बारे में वह पूरी फिल्म में अपनी अभिनय क्षमता का असाधारण प्रदर्शन करती हुई एक उपेक्षित पत्नी की भूमिका को बखूबी निभाती हुई नजर आती हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष अभिनेत्री तनुजा और मीता से सर्वश्रेष्ठ अभिनय को सामने लाता है। तनुजा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, चाहे वो भूमिका कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। क्या बात है। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज बातें होंगी उस चुलबुल शोक चंचल गंभीर अभिनेत्री की जिसका नाम है तनुजा। इस अभिनेत्री का पूरा नाम तनुजा मुखर्जी है और जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए उनके बारे में अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा हूं। इनका पूरा खानदान फिल्मी माहौल में रंगा हुआ है। इनकी माँ जो है शोभना समर्थ, बहन नूतन, इन्होंने आगे भी जो है बहुत सी बातें जो हैं लिखी हुई हैं और इन्होंने आगे लिखा है कि उनकी फिल्मों के अनेक गीत याद आ रहे हैं। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, फिल्म इम्तिहान, आज मुझे अच्छे लगने लगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, रात अकेली है, और भी इन्होंने गानों की लिस्ट जो है भेजी है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। साथ में ये भी पहचानिए कि इस फिल्म में तनुजा जी के अलावा और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं। शाम आती थी
बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इम्तिहान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। जी हाँ, हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि तनुजा जी का जन्मदिन है, इनकी हार्दिक शुभकामनाएं। तनुजा जी एक कलाकार फैमिली से हैं, उनकी मशहूर माँ जो है मशहूर अभिनेत्री थी और तनुजा जी का जो संबंध है वो मराठी फैमिली से है और शादी के बाद वो सोमू मुखर्जी के साथ उनका विवाह हुआ। और ये भी लिख रहे हैं कि तनुजा जी की जो बहन है नूतन एक मशहूर एक्टर थी और उन्होंने सभी फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय किया है। वहीं हमारे एक जो श्रोता है वो लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि तनुजा जी ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत जो है वो नूतन के साथ 1950 में की थी। और भी हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि जो है बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्री रहीं। अपने जीवन के 5 दशक जो है भारतीय हिंदी फिल्मों को उन्होंने दिए हैं। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि उनकी अदाकारी से लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। उनका अंदाज तो दुनिया का जो था वो होश उड़ा देता था। उनकी फिल्म जो थी छबीली, बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने पहला कदम रखा था और इस फिल्म को दर्शकों ने खूब उनको पसंद आई थी। इस फिल्म के बाद तनुजा जी की कई सारी फिल्में आई, हालांकि 2 फिल्में उनके कैरियर के लिए काफ़ी लकी साबित हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम जो है वो अंत की ओर बढ़ रहा है और आपसे ये जो है हम आपको गीत सुनवाते हैं और पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को नमस्कार। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है